कि आपकी सेहत का राज क्या है? बात ये जज्बा होना चाहिए, जी कम खाना और गम खाना। जी। क्या बीजेपी दोबारा आ जाएगी? मुझे हाँ। किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब। क्या बीजेपी ने 10 साल में इस क्षेत्र के लिए कुछ किया? ये झूठ बोलते हैं। मौजूदा सरकार का क्या कार्यकाल है? चुनी हुई सरकारों को तोड़ना, उनके विधायकों को ईडी लगाना, उन पे प्रेशराइज करना, सरकारें गिराना, नई सरकारें बनाना, मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजना। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली की सबसे चर्चित सीट बनी हुई चांदनी चौक लोकसभा सीट। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जेपी अग्रवाल जी से हम यहां बातचीत करेंगे। सबसे ज्यादा चर्चा है इनकी उम्र की, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्र दराज है जेपी अग्रवाल जी, और राजनीतिक इतिहास इनका काफी पुराना है। काफी लंबे समय काफी बार जो है कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, और इस बार फिर कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, क्या रहा है इनका अभी तक का राजनीतिक इतिहास, कैसे क्या कुछ ये बताना चाहेंगे, और इस सीट के जमीनी जो मुद्दे हैं चांदनी चौक सीट से, उन पर हम आपसे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपकी उम्र को लेकर काफी चर्चा है, काफी उम्र दराज हैं आप, तो एक हल्का फुल्का सवाल ये कि आपकी सेहत का राज क्या है? बात ये जज्बा होना चाहिए, जी और हमारी माता जी कहती थी कम खाना और गम खाना, जी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। जी। तो मैं उसी पे काम करता हूँ। तो अब क्योंकि उम्र की बात हुई है, तो हम यहाँ, आप जानते हैं जैसे कि बीजेपी का जो फॉर्मूला है युवा नेता और युवाओं को, और जो बीजेपी अपने प्रत्याशी जो चुन रही है, कोशिश यही रहती है कि युवाओं को वो दे, उसका ये टारगेट भी रहता है। लेकिन वहीं कांग्रेस जो है वो पुराने अपने जो प्रत्याशियों ने तरजीह दे रही है, जैसे कि आपको दी। उस पर आपका क्या कहना है कि क्या ये आपके फेवर में जाएगा या ये नेगेटिव भी हो सकता है? राजनाथ सिंह जी की क्या उम्र है? मोदी जी की क्या उम्र है? जी गडकरी जी की क्या उम्र है? बिल्कुल, सीनियर नेता तो 80। तो इसलिए जी चाहे कुछ भी दें आप किसी के बारे जी में, सवाल ये है कि हम एक राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी हम उसकी नीति और कार्यक्रम पर आधारित काम करते हैं। जी ये मेरा 10वां लोकसभा का चुनाव है, और जी। उसके बाद एक बार मैं कॉरपोरेशन में रहा, एक बार राज्यसभा में रहा। 8 चुनाव मेरे पिताजी उससे पहले लड़े और जी रहे। जी तो इसलिए मेरा एक राजनीतिक अच्छा लंबा सफर है। जी। आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, रहा। लेकिन उस दौरान आपने इस्तीफा दिया था, उसको लेकर भी काफी चर्चाएं रही। नहीं, वो तो होता ही है। जब जी। सरकार हारी 2013 में, जी। तो मैंने इस्तीफा दिया। ठीक है। तो अब क्योंकि आपके सामने प्रवीण खंडेलवाल हैं, कह रहे हैं कि उनका व्यवसाय जो व्यापारी संगठन है उसमें काफी अच्छा प्रभाव है, उसको लेकर आपका क्या कहना है कि क्या बीजेपी दोबारा आ जाएगी? मुझे हाँ। किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं जी है। जो भी आता है, जैसे मैं कहता हूँ, मैं जयप्रकाश अग्रवाल नहीं, मैं इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हूँ। जी तो बीजेपी का कोई उम्मीदवार है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने 10 साल में इस क्षेत्र के लिए कुछ किया? जी। तो किन मुद्दों को लेकर आप सर, बात करना चाहते हैं? लेट मी कंप्लीट। मेरा जो जवाब है वो तो आपको सुनना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल। तो उन्होंने 10 साल में एक भी सवाल इस क्षेत्र के बारे में पार्लियामेंट में नहीं उठाया। जी। तो क्या माना जाए कोई समस्या ही नहीं है? उनके जो प्रतिनिधि रहे, उन्होंने किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करा कि जिसको अधूरा छोड़ गए हो, जिसको पूरा करना हो। तो क्या माना जाए कि यहाँ किसी प्रोजेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, किसी काम की ज़रूरत नहीं है? जी। तो कोई भी आदमी आएगा, उसको ये बताना पड़ेगा कि हमारा पिछला कार्यकाल क्या था बीजेपी का। जी। क्या हमने लोगों के हक में कोई काम करा? और नहीं करा तो फिर आज वायदा तो दुनिया कर लेगी, कुछ भी कह सकती है कोई। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये झूठ बोलते हैं। नहीं, लेकिन हर्षवर्धन जी थे, डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से प्रत्याशी थे, पहले जीते, बीजेपी के नहीं थे? किया। बीजेपी के थे, किसी और हाँ, के थे? बीजेपी के थे। मैं तो उसी उसकी पर जिम्मेदारी कौन लेगा? इसीलिए तो बदला ना। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बीजेपी लेगी ना। जी। तो जो भी आएगा वो जवाब तो उन्हीं का देना पड़ेगा ना। नहीं, तो हो सकता है कि जनता इस बार सोचे कि नया प्रत्याशी बदल दे, क्योंकि एक ही सीट से मतलब जो काम नहीं करे वो बदल जाए तो माहौल सही हो जाएगा। मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि 6 में से इस बार सिर्फ एक मनोज तिवारी को रिपीट किया गया, बाकी सारे बदल। मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ जी, और ये जवाब सबको देना पड़ेगा, पिछले 10 साल में लोकसभा में चांदनी चौक की आवाज क्यों नहीं उठी? जी। तो किन किन मुद्दों को आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप
जाना चाहेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे एक तो बहुत सारे, एक दो नहीं, जी। 20 मुद्दे हैं, 20 मुद्दे हैं। जी। पुरानी दिल्ली का मुद्दा भी है, यहाँ के कटरों की समस्या, शाहजहानाबाद की, यहाँ बहुत बड़ा टूरिस्ट आता है, अट्रैक्शन है, वो है। यहाँ के व्यापारी हैं, यहाँ रेलवे कॉलोनीज हैं, यहाँ जे क्लस्टर हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, जी यहाँ कॉलोनी की कॉलोनियाँ हैं बहुत सारी, जी उनकी ट्रैफिक की समस्या है। यहाँ हॉस्पिटल, सुपर स्पेशली हॉस्पिटल की भी मैंने मांग की है। उसके जी। बाद हमारा जमुना का रीडेवलपमेंट है, जी ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, डिस्ट्रिक्ट पार्क्स हैं बहुत सारे। तो इससे एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्या है। किसी ने काम नहीं करा पहले, किसी ने। बीजेपी गुनहगार है इस मामले में। तो जैसा कि आपने खुद कहा कि आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सिर्फ कांग्रेस की आप बात नहीं करेंगे या सिर्फ जेपी अग्रवाल की बात नहीं होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी एकजुट है। लेकिन सरकार की बात करें दिल्ली की, तो आम आदमी पार्टी आपकी जो है विरोधी है। अब आप लोग साथ में आ गए हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात, आप वो गंगा जमुना एक साथ आने की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जनता नाराज हो जाएगी इस गठबंधन से? क्योंकि पंजाब में अलग अलग है आप लोग। क्या राजनीतिक माहौल है इस समय, आप उसे ध्यान से देखें। जी तो अगर आप ध्यान से देखते तो ये सवाल नहीं करते। क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये गठबंधन बना है? लेकिन इस पंजाब समय में अलग अलग है ना, मतलब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अलग छिटक दिया, मतलब अलग हो गई आपसे। इस समय की मौजूदा सरकार का क्या कार्यकाल है? चुनी हुई सरकारों को तोड़ना, जी वो तो है। उनके विधायकों को ईडी लगाना, उन पे प्रेशराइज करना, सरकारें गिराना, नई सरकारें बनाना, मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजना। और जो बुनियादी काम किसी सरकार का होता है, रोटी कपड़ा मकान और रोजगार, या और जो शिक्षा है, हेल्थ है, किसानों की, बेरोजगारों की, उसके ऊपर तो कोई काम नहीं करा किसी ने। तो जो काम करना चाहिए उस पर काम नहीं करा तो लोग खुश होंगे? आप महंगाई और दुगनी कर दो तो क्या लोग खुश होंगे उससे? नहीं लेकिन आप सवाल जी उसके खिलाफ तो कोई बोलेगा ना। तो ये गठबंधन उसी के खिलाफ बना है कि ये इस तरह लोकतंत्र में ये रवैया सही नहीं है। नहीं, जैसे अगर गंगा और जमुना मिलते हैं, आप ही की पार्टी का जो है बयान है उसी पर आ रही हूँ, जमुना फिर आगे, गंगा जी आगे निकल जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप और कांग्रेस के साथ आने में नुकसान? बिल्कुल बेफिक्र रहें, बहुत जी। अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है, जी। बड़ा अच्छा कोऑपरेशन है आपस में, 7 सीटें जीतेंगे। जी। साथ और होती है। पहले भी लेकिन आम आदमी पार्टी को जब समर्थन दिया कांग्रेस ने, तो कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ा। ये आप समझ सकती हैं। मैं मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, आज की राजनीति, हर चुनाव फर्क होता है। आज जी। की राजनीति, उसके परिप्रेक्ष्य में आज को देखो आप। जी थैंक यू।